अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है मेरी तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि लेक्चर में स्टार्ट कर सकूं। ओके ग्रेट, लेट मी शेयर पिक्चर विद यू। सो ओके, सो यू गाइस कैन सी द वीडियो नाउ। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कीजिएगा मुझे स्क्रीन अगर आपके साथ शेयर हो रही है तो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, yesterday we were discussing about creation of a WooCommerce store और उसी टॉपिक को आज इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। और स्टोर के लिए अगेन वी नीड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हम कल इंस्टॉल कर चुके थे एंड वी वर ट्राइंग टू इंस्टॉल अ थीम। और थीम जो है हम इंस्टॉल करेंगे एंड देन विल सी के वूकॉमर्स की हमें किस तरह से बाकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ताकि आगे जितनी भी जॉब वूकॉमर्स से रिलेटेड है हम उनको इजीली कंप्लीट कर सकें, या उनमें अगर कस्टमाइजेशन कहीं पे कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है कस्टमाइजेशन का, उसको हम इजीली कर सकें। सो हमारी जो वेबसाइट थी दैट वाज लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स। ओपन करते हैं। स्क्रीन साइज ओके सबके लिए नज़र आ रहा है? Let me check again if the screen size is something shorter than the original. Yeah, it's okay. Okay. सो कल हम लोगों ने एक थीम पसंद किया था एंड वी वर ट्राइंग टू इंस्टॉल दैट थीम बट देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, सो वी कुड नॉट डू दैट। सो आज इंटरनेट ज़रा बेहतर है, स्ट्रीमिंग बेहतर है, तो कोशिश करेंगे दोबारा थीम को इंस्टॉल करें। जो थीम हम लोग कल इंस्टॉल करे थे तो उसका नाम था न्यू स्टोर, और न्यू स्टोर चाइल्ड था सेकंड थीम जो हमें करना था। तो ट्राई करते हैं अगर हमें थीम दोबारा मिल जाए। या न्यू स्टोर एंड देन न्यू शॉप ई कॉमर्स, इसका ये वाला जो थीम है ये बेसिकली इस थीम का चाइल्ड है। सो इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एंड इफ देयर आर नेसेसरी प्लगइन उनको इंस्टॉल करेंगे, देन वी विल इंस्टॉल दिस वन। और देन जो है हम देखेंगे किस तरह से चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। एक्टिवेट करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आपने एक्टिवेशन की आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आ गए। दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन: थीम फॉर्मर कंपेनियन वूकॉमर्स टूल्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एलिमेंटर पेज बिल्डर, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, and there are a few updates available for these because these are already installed on our site. So let's first update these plugins and then we will install the new ones. कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में सिंपल क्रिएट करना है, इसको अपडेट करते हैं। ओके, दिस वन इज रिक्वायर्स एन अपडेट, इसको अपडेट करते हैं।
चलो जी, अपडेशन हो गई। अब हमारी फ्रेश इंस्टॉलेशन है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर है तो आप एक ही गो में सबको इंस्टॉल कर लें एंड देन उनको एक्टिवेट कर लें। जैसे मैं इसको इसको और इसको भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बाकी मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। बल्क एक्शन इंस्टॉल पे किया एंड अप्लाई किया, तो ये तीनों मेरे पास वन बाय वन जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो बाकी तीन एक्टिवेट होने वाले हैं, तो टोटल 6 रह जाएंगे। 6 के 6 हम एक्टिव कर लेंगे इन वन गो। दूसरा, इस थीम की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। न्यू स्टोर, वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन को देखने एक दफ़ा अगर डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। हर थीम का तरीकेकार डिफरेंट होता है। नॉर्मली ज़्यादातर थीम्स के अंदर वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन ही यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, फ्री वर्जन वर्सेस प्रो वर्जन। फ्री वर्जन के अंदर कस्टमाइज फ्रंट पेज, ट्रांसलेशन रेडी, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्पॉन्सिव सपोर्ट, ऑटो अपडेट्स, और इसके अलावा ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये अवेलेबल नहीं हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाएगी सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने से, या ये लिंक डॉक्यूमेंटेशन का दिया हुआ है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही चीज़ें जो हैं काफ़ी आपको बताई होंगी। स्पेशली हमें जो चीज़ चाहिए कि हमें डेमो डाटा जो है वो कैसे ऐड करना है इसमें। स्कोप डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है और मेगा स्टोर डॉक्यूमेंटेशन दिया है। स्कोप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। बूटस्ट्रैप कोर इसमें एडेड है, ठीक है। और स्कोप इज बेसिकली बिगर यूज केस। क्या मतलब, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक स्कोप है। स्कोप से मुराद है कि किस किस चीज़ को ये कवर करेगा, ठीक है। तो थीम इंस्टॉलेशन, फ्री वर्सेस प्रो फीचर्स, कस्टमाइजिंग, रिकमेंडेड इमेज साइजेस, मेन्यू सेटअप, हेडर, साइड बार, फुटर, रिव्यू। अच्छा जी, एक्टिवेशन के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे, अपीयरेंस में थीम्स में ऐड अपलोड करेंगे, फ्रंट पेज अगर आप सेट करना चाहते हैं, मेन्यू सेटअप करना चाहते हैं, ये सारा वो कंटेंट है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। आगे चलते हैं। साइड आइडेंटिटी लोगो कहाँ से सेट होंगे। एडिशनल CSS जो है वो आपकी कस्टमाइज के पैनल से आती है, हमें ऑलरेडी पता है। और स्लाइडर सर्विसेज यहाँ पे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट पेज सेक्शन के ऊपर जो स्लाइडर और सर्विसेज आ रहे हैं वो आपके कस्टमाइज के पैनल से आ रहे हैं। तो कस्टमाइज यानी पेरेंट्स में जाके कस्टमाइजर में जाएंगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, डेमो डाटा का यहाँ पे कोई खास बताया नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन, ये इम्पोर्ट डेमो डाटा। तो डाउनलोड एंड रन अनजिप दिस थीम दैन एफटीपी प्रोग्राम, तो हमने डायरेक्टली उसको थीम को इंस्टॉल कर दी। रिकमेंडेड प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि डेमो डाटा किस तरह से इंपोर्ट होना है। वीडियो इंपोर्टिंग डेमो डाटा, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक इज कि आपका जो वन डेमो इंपोर्ट का जो प्लगइन है दैट विल बी यूज्ड टू इंपोर्ट डेमो डाटा, ठीक है। सो हम वो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सो विल गो टू दैट प्लगइन एंड विल इंस्टॉल द डेमो डाटा। इन सबको एक्टिवेट कर लेते हैं। One of the plugin is invalid. चलें, इसको एक्टिवेट करना है, WooCommerce को एक्टिवेट करते हैं। करंट PHP वर्जन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर WooCommerce, ठीक है। ये प्रॉब्लम आई है, ये आपको भी आ सकती है। WooCommerce का रिसेंट वर्जन देखते हैं कौन सा है, और इस थीम का रिक्वायर्ड वर्जन कौन सा है। हम WooCommerce.com पे जाते हैं।
अच्छा जी, फॉर डेवलपर्स। वूकॉमर्स डॉट कॉम बेसिकली साइट है जो कि वूकॉमर्स को के प्लगइन को मैनेज कर रही है टोटल। तो देखते हैं कि करंट वर्जन जो है वो पीएचपी के किस वर्जन के साथ वर्केबल है, और अगर पीएचपी वर्जन करंट वूकॉमर्स 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है तो हाउ वी कैन यूज वूकॉमर्स ओल्डर वर्जन फॉर पीएचपी 5। दूसरा, हर प्लगइन के अंदर समटाइम्स आपके पास रीडमी की फाइल होती है जिसके अंदर डिटेल्स दी होती हैं किसी भी प्लगइन की कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक आसान तरीका ये भी है कि वहाँ से भी देखा जा सकता है। देखते हैं कि हमारे पास रीडमी की फाइल इसमें अवेलेबल है। मोस्टली जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं नॉर्मली, जब जेक्यूरी या पीएचपी की वो लाइब्रेरी आप ऐड करते हैं वहाँ पे हमारे पास फाइल होती है। तो देखते हैं, लेट्स सी। ई कॉमर्स। वेबसाइट का कोड ओपन किया, WP content plugins, and then we go to WooCommerce and this is the readme file। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है requires PHP 7। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मेरा ये रिक्वायरमेंट इशू आ रहा है कि करंट PHP वर्जन डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि PHP 7 मेरे पास लाजमी होनी चाहिए। अगर PHP 7 अगर नहीं है तो व्हाट वुड आई डू? तो या तो वो कॉमर्स का पिछला वर्जन कर लूँ, या फॉर द सेक ऑफ दिस सेटअप जो है मैं वो कॉमर्स के लिए PHP 5 से 7 पे शिफ्ट हो जाऊँ, या वो कॉमर्स से मैं कोई ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ। तो अगर हम wordpress.org पे जाते हैं और यहाँ पे प्लगइन्स में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे वो कॉमर्स गोल्डन वर्जन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उन्हें डाउनलोड कर लें। लेकिन एक चीज़ और देखनी है हमें, क्या न्यू स्टोर के थीम को भी वो कॉमर्स या PHP 5 या 7 चाहिए? तो थीम के अंदर कोई इस तरह की रीडमी फाइल होती है? अगर तो होती है तो पता लग जाएगा। यहाँ पे रीडमी फाइल दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्स PHP 5.6, यानी थीम को 5.6 चाहिए। इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला था सारा आपका जो आपने ऑनलाइन साइट से देखा वो यहाँ पे भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो कॉमर्स का इसमें जिक्र हो तो मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि वो कॉमर्स का कोई स्पेशल वर्जन तो नहीं इसे चाहिए, यानी वो कॉमर्स 3 ही चाहिए। तो दैट कैन क्रिएट एन इशू। फिर आपको दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि वर्डप्रेस विद PHP विद वूकॉमर्स तीनों के वर्जन आपस में मैच करते हैं, कंपैटिबिलिटी है तो देन वी कैन डू द जॉब। अच्छा, अब वर्जन चेंज करें या वूकॉमर्स का प्लगइन चेंज करें, तो पहले वूकॉमर्स का प्लगइन चेंज करके चेक करते हैं। वूकॉमर्स लास्ट अपडेटेड 5 days ago, एक्टिव इंस्टॉलेशन 5 million प्लस है, वर्डप्रेस वर्जन 5.2 और हायर, टेस्टेड अप टू 5.4.2, PHP वर्जन 7.0 और हायर। ठीक है, तो ये वाला वर्जन तो हमारे लिए स्टेबल या यूजेबल राइट नाउ नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ओल्डर वर्जन। अब ओल्डर वर्जन कहाँ से मिल सकता है? कैसे किसी प्लगइन को ओल्डर वर्जन दे सकते हैं? अगर डेवलपमेंट के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 63 लोकेल्स। लोकेल्स का मतलब है लैंग्वेजेस। थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशंस और ब्राउज द कोड एसवीएन रिपॉजिटरी। अब यहाँ पे कहीं पे अगर हमें क्लू मिल जाए ओल्ड वर्जन का, तो दैट विल वर्क फॉर अस। कोड इसका पड़ा होगा यहाँ पे, और
प्लीज सेलेक्ट अ स्पेसिफिक वर्जन टू डाउनलोड। तो हम चाह रहे हैं वो कॉमर्स वर्जन 3.93, इसको डाउनलोड करते हैं। यानी यहाँ से एडवांस व्यू में जाके मैंने ये ऑप्शन मुझे मिल गई ओल्डर वर्जन को डाउनलोड करने की, तो कोड मेरे पास पिछले वर्जन का आ गया, इससे पहले जो प्लगइन अवेलेबल था 3.9। ये जो बीटा वाले हैं इसको नहीं आपने करना, बीटा वर्जन जो होते हैं वो टेस्टिंग वर्जन होते हैं, तो आपने बीटा के अलावा करना है। तो स्टेबल 3 की रिलीज में 3.9.3 स्टेबल था, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब इसको देखते हैं, फोल्डर में चेक करते हैं, अनजिप करते हैं और ओल्ड वाला जो प्लगइन है उससे इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये आ गया वूकॉमर्स 3.9.3, इसको अनजिप किया और अनजिप करने के बाद हमारे पास ये सारी इसकी फाइल्स हैं, और फाइल्स के अंदर या ये हमारे पूरे प्लगइन का कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं, वापस अपनी साइट में जाते हैं, यहाँ पे जाके ई कॉमर्स में फिर प्लगइन्स, और प्लगइन्स के अंदर हमारे पास वूकॉमर्स है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं और 3.93 वर्जन को हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। अब एक चीज़ के बारे में भी मैं श्योर होना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चेक करना चाहूँ इसको कौन सा पीएचपी वर्जन रिक्वायर है, तो यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है पीएचपी 7.0, यानी कि वर्जन जो है वो कॉमर्स जो 3 है उसको भी 7.0 रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है मुझे तो इसका फायदा ही कोई नहीं होगा। तो कौन सा कॉमर्स का ऐसा वर्जन है जो कि कंपैटिबल है उसके साथ पीएचपी 5.6 के साथ, तो सर्च कर लेते हैं कॉमर्स पीएचपी 5.6 वर्जन कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग अ WooCommerce powered online store is to install WordPress and the WooCommerce plugin itself. But before doing so, you should check your hosting environment as a guide recommended PHP का आप इंक्रीज कर लें, MySQL वर्जन को 5.6 जैसे इंक्रीज करें, उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करें। अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हमारे पास कुछ क्लाइंट्स की साइट ऐसी आती हैं जो कि PHP 5.6 के ऊपर ही चल रही हैं, और उनको उस स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर ही हमें उस पर काम करना पड़ता है। तो हम बाउंड होते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हम पहले क्लाइंट की सारी साइट को अपडेट करें, थीम अपडेट करें, प्लगइन अपडेट करें, उसके तो हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो हमें फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस तरह का करना पड़ता है कि अ, हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज माई थीम इज सपोर्टिंग वूकॉमर्स PHP 5.6, तो फिर वूकॉमर्स को मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे 3.4 पे आ जाऊँ, दूसरा वूकॉमर्स की यहाँ पे आपके पास अगर कोड रिपोजिटरी की अवेलेबल है तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
चले मैं इसको प्लेस करके ट्राई करता हूँ। आई रिमेंबर कि मैंने 2 पॉइंट वूकॉमर्स 2.4 पे काम किया हुआ किसी टाइम पीएचपी 5.6 के साथ। तो इफ दिस वन आल्सो डजंट वर्क तो फिर हम 2 को ट्राई कर लेंगे। लेकिन एक आसान हल हमारे पास और भी है, अगर कोई हल ना हो तो फिर हम वो कर सकते हैं, बट लेटर, नॉट राइट नाउ। सो एक्टिवेट करते हैं। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं डैशबोर्ड पे। अच्छा जी, एक्टिवेशन के बाद वूकॉमर्स का एक प्रोसेस होता है मुकम्मल, जिसमें आपको अपने स्टोर की सारी डिटेल्स देनी होती हैं। और डिटेल्स कंट्री, एड्रेस और करेंसी और रेट और जो भी आपके हैं स्टोर में, जिस तरह का भी आप जो सामान जिसको सेल कर रहे हैं मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ताकि उसी तरह का स्टोर डेवलप हो। सो राइट नाउ अगर मैं इसको यूके या यूएस बेस के लिए करूँगा तो आई गिव यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ तो पाकिस्तान, सारी कंट्रीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। एड्रेस मैं सिंपली यहाँ पे लाहौर लिख रहा हूँ, और मुकम्मल एड्रेस दे देंगे जो भी स्टोर एड्रेस होगा आपके क्लाइंट का। ठीक है, यहाँ भी लाहौर लिख रहा हूँ। एड्रेस अगर आपका एक लाइन में आ जाता तो दैट इज इन सिटी लाहौर, और जो है पंजाब, सुबह आपका पंजाब कोड है 54000, एंड देन करेंसी आप पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो पिक कर रहे हैं। तो पीकेआर, आई वांट टू सेल बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आप स्टोर में आ रहे हैं, वहाँ पे आप जो चीज़ें लाइक आप बुक्स सेल आउट कर रहे हैं तो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो डाउनलोडेबल है। लेकिन अगर आपको चीज़ ऐसी जिसको डिलीवर करेंगे तो आपकी मयूरेबल है, तो फिर वो आपकी फिजिकल में आ जाएगी। आप दोनों करना चाह रहे हैं, आप दोनों रख सकते हैं। आ, ठीक है, अगर आप फिजिकल करना चाह रहे हैं फिजिकल कर लें, इट्स अप टू यू। और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये वाला जो चेक बॉक्स है, एडवांस यूजेस ट्रैकिंग, कहीं आपको इशू आता है तो वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली उस इशू को नोटिफाई कर देगा डेवलपर्स को कि ये प्रॉब्लम आई है, इस बंदे को काम करता है। वो कॉमर्स कैन एक्सेप्ट बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट्स, एडिशनल पेमेंट मेथड्स कैन बी इंस्टॉल्ड लेटर। राइट नाउ ऑफलाइन पेमेंट मेथड है हमारे पास, जिसमें चेक पेमेंट है, बैंक ट्रांसफर पेमेंट्स है, कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, इसमें से आप कौन सा कर सकते हैं? आई राइट नाउ आई वांट कैश ऑन डिलीवरी, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा जी, शिपिंग जोन्स, अगर आपकी जो स्टोर है वहाँ से आपने शिपिंग भी करवानी चीज़ों की तो आप शिपिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं और शिपिंग जोन्स भी सेट कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास एक ही जोन है पाकिस्तान नेम का, और उसमें शिपिंग मेथड हमारे पास फ्लैट रेट है, फ्री शिपिंग है। फ्री शिपिंग रखेंगे, आपको पैसे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लैट रेट रखेंगे तो आप जैसे 200 रुपये शिपिंग कॉस्ट डाल देते हैं कि हर एक डिलीवरी के ऊपर 200 रुपये शिपिंग कॉस्ट होगी। लोकेशन नॉट कवर्ड बाय अदर जोन। ठीक है, यानी कि जोन्स जो हैं उनकी समटाइम्स आप जोन्स जो हैं आप एडमिन में जाकर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने जोन डिफाइन किए हैं और फिर भी कोई ऐसी डिलीवरी आ जाती है जो उन जोन्स के अलावा है, तो क्या शिपिंग कॉस्ट होनी चाहिए? तो उसके लिए मैं 200 ऐड कर लेता हूँ कि आउट ऑफ जोन भी 200 हो। और आपके वजन, जो आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके मेजरिंग यूनिट्स क्या होंगे? किलोज में है, सेंटीमीटर्स में है। जैसे आप अगर डिलीवरी करवाते हैं किसी बॉक्स के अंदर, आप कोरियर सर्विस रन कर रहे हैं तो आप डायमेंशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी ये कंट्री डायमेंशंस लेगी कि भाई 4 बाय 4 फुट का बॉक्स है जिसमें सामान जा रहा है। और समटाइम्स आप वेट में करते हैं कि जी 3 किलो का ये पैकेज है, आप किलोज के हिसाब से उसकी प्राइस करते हैं। तो अगर आप किलोज कर रहे हैं, यूज किलो किलो करें, और प्रोडक्ट वेट एंड जो आप कर रहे हैं वो फुट में है, इंचेस में है, मीटर्स में, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हम उसको सेंटीमीटर्स में ही रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रिकमेंडेड में मेल चिम्प कहा गया है। मेल चिम्प बेसिकली आपका ऐसा प्लगइन है। मेल चिम्प बेसिकली एक सर्विस है जो कि तो नए क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर्स की आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करें और इसका एक पॉपअप फॉर्म आपके पास आ जाता है, और उस फॉर्म पे लोग अपनी ईमेल एंटर करते हैं, दे कैन बी नोटिफाइड बाय द न्यू अपडेट्स ऑन योर साइट। सो जूम देखें, इनफ है जूम। अब अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो दैट विल बी इशू।
हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि आई कैन डू, अब अगर बेहतर है मेरा ख्याल आपके लिए तो, नहीं तो फिर मज़ीद इतना ज़ूम हो सकता है। चलें कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, जेट पैक प्लगइन है जो कि आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो आप जेट पैक, वो बेसिकली कोलैबोरेशन होती है कंपनीज की जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई होती है। फर्स्ट दे गिव अ गुड प्रोडक्ट जो कि आपको मॉनिटरिंग में और एनालिसिस में हेल्प करती है, एंड देन उस प्रोडक्ट को किसी भी प्लगइन के साथ बिल्ट इन अटैच कर दिया जाता है। उसका फिर एक फ्री वर्जन आपको मिल रहा होता है। आफ्टर सम टाइम्स कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं जो कि पेड होते हैं। तो फिर आप फिर इन फ्यूचर जो क्लाइंट्स हैं वो उन प्रोडक्ट को पैसे पे करके यूज़ करते हैं। सो जेटपैक इज काइंड ऑफ दैट फैसिलिटी जो कि आपको भी ये सारे स्टार्ट दे रहा है फ्री में। सो कंटिन्यू करते हैं विद जेटपैक। तो जेटपैक इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी हमारे पास। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये नीचे आपके पास स्किप द स्टेप का ऑप्शन आ रहा है। वेट अब आपको करना पड़ेगा। तो समटाइम्स जो है ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाती है किसी ना किसी रीजन की वजह से, इंटरनेट की वजह से या कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से। दैट्स व्हाई वी डोंट नो, बिकॉज एजेक्स इंस्टॉलेशन है। इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी डीलिंग विद एजेक्स यू विल नो कि क्या सॉल्यूशन है इन चीज़ों का। तो मैंने अभी इसको स्किप कर दिया। रेडी टू इंस्टॉल सेलिंग, ये मेरा ईमेल ऑलरेडी एडेड है एज एन एडमिन। प्रोडक्ट अब आप क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट अ प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे। अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं सीएसवी फाइल से तो आप इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको वो कॉमर्स का डैशबोर्ड देखना है तो आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। ठीक है, वूकॉमर्स, अगर आपके पास जेटपैक इंस्टॉल हो जाता तो आपके पास वूकॉमर्स का एक अलग डैशबोर्ड आता है जहाँ पे आपके पास सारे मॉनिटरिंग एनालिसिस आ रहे होते हैं। राइट नाउ नहीं हुई, सो हमारे पास जेटपैक अभी इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो मॉनिटरिंग हमारे पास नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसी इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास जो अपडेट है उसकी ऑप्शन भी आ रही है कि वूकॉमर्स की अपडेट जो है वो अवेलेबल है, आप उसको करें। सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टू माय ट्रेनीज के आप लोग वेबसाइट पे जब भी काम कर रहे हैं क्लाइंट की साइड पे, तो अपडेट्स करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें वर्जन कंपैटिबिलिटी चीज़ों की है या नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, आपके पास सी पैनल या सर्वर एक्सेस नहीं होती और उसके बाद साइट ब्रेक हो जाती है और क्लाइंट जो है वो आपसे नाराज़ हो जाता है एंड ही लीव्स बैड कमेंट्स। तो उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो कभी भी याद रखिएगा, ऐसे सीधे आप आए और इंस्टॉलेशन बिगिन नहीं कर देनी। हमेशा चेक करना है कि आपका वूकॉमर्स वर्जन कौन सा है, पीएचपी वर्जन कौन सा है। जो प्लगइन इंस्टॉल करने लगे हैं उसको एक दफ़ा डाउनलोड करके रीडमी फाइल में चेक कर लें कि उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। या आपके पास नॉर्मली यहाँ पे भी wordpress.org पे भी अगर आप किसी प्लगइन पर जाते हैं तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी होती है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे वूकॉमर्स में अगर हम आते हैं और डिटेल्स में आते हैं, तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि जैसे PHP 7 और हायर चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने लगे उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लें, दैट इज बेस्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक वूकॉमर्स स्टोर जो है वो बन चुका है। साइट पे जाते हैं हमने, क्योंकि थीम भी अपना एक्टिवेट कर लिया हुआ है, तो लेट्स सी द व्यू कि वेबसाइट क्या दिख रही है। इस तरह की साइट आ रही है। अभी हमारे पास बिगेस्ट डाटा नहीं है। अब डाटा हमारे पास कैसे आएगा? हम लोगों ने प्लगइन कर लिए सारे के सारे इंस्टॉल, अब हमें डेमो डाटा को इंपोर्ट करना है। तो डेमो डाटा इंपोर्ट करने के लिए अगेन हमें पता है कि हमने वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन किया हुआ है। और वन क्लिक डेमो डेमो इंपोर्ट जो है, दैट विल बेसिकली गिव अस दिस फैसिलिटी। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, दैट विल गिव अस दिस फैसिलिटी के हम लोग डेमो डाटा इसमें इंपोर्ट करना है। तो पहले इसमें जाते हैं इंपोर्ट डेमो डाटा। तो आप कौन सा डेमो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं? आप ये वाला करना चाह रहे हैं, ये 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 करना चाह रहे हैं? सब तो ये, तो मुझे ये बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। यस, इंपोर्ट। तब इंपोर्ट में समटाइम्स आपका प्रीवियस कंटेंट जो है वो नॉर्मली समटाइम्स रिप्लेस हो जाता है, और समटाइम्स आपके पास सिर्फ एडिशनल कंटेंट आता है, प्रीवियस कंटेंट आपका वहीं रहेगा। तो आपसे ये जो विजिट्स होते हैं ये ऑन द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पूछ लेते हैं कि आप किन सेटिंग्स के साथ जाना चाह। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? मुझे कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं है? आपकी साइड से स्क्रीन साफ है? आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है, चेक कीजिएगा अपने इंटरनेट कनेक्शन को। अल्लाह अकबर। मतलब ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाता है, तो विल सी फर्दर कि हमें कहाँ कहाँ क्या चेंजेस करनी है, कैसे हो सकती हैं।
टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए वैसे इंपोर्ट को। तो लेट्स गो एंड चेक द वेबसाइट इन अनदर टैब। अभी तो कंटेंट वैसे हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, अगर कंटेंट इंपोर्ट नहीं हुआ तो एक तो ये बेसिकली है एजेक्स कॉल। एजेक्स कॉल आपकी जाती है जावास्क्रिप्ट से, फ्रंट एंड से आप कॉल करते हैं पीएचपी के बैकएंड एक फंक्शन को, जो कि आपका कोई भी जो भी फंक्शनैलिटी आपको रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म करेगा। आप उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि एजेक्स कॉल को रन करने से पहले आप अपना नेटवर्क टैब ओपन करें। यहाँ पर आपके पास ऑल और एक्सएचआर की ऑप्शन होती है। तो एजेक्स कॉल नॉर्मली आपके पास एक्सएचआर के अंदर आती है जितनी भी एजेक्स रिक्वेस्ट है। तो इंपोर्ट करते हुए आप इसको साथ रन कर लें। अब जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये कॉल आ रही है और इस कॉल का स्टेटस भी आ जाएगा कि ये अगर इसका स्टेटस फेल हो रहा है तो वी विल गेट टू नो दैट। अभी क्योंकि रिस्पॉन्स हेडर्स हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहे हैं सारे, और रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारे पास नहीं आया। सो वेट, लेट्स वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट तक इसमें रिस्पॉन्स नहीं आता या एरर आ जाता तो विल नो कि ये डेमो डाटा इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, विल सी द रीजन। यूआई डिजाइन, बेसिकली यूआई डिजाइन क्या होता है, ये जो कुछ आप देख रहे हैं यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो कुछ आप देख रहे हैं दिस इज यूजर इंटरफेस। ये जो फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज है, इसको जो बॉर्डर दिया हुआ है, इसका जो कलर है, इसका जो पैडिंग मार्जिन साइजेस है सारे, दिस इज बेसिकली यूआई डिजाइन। ठीक है, और कौन सा बटन किस कलर का होना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए और उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। के यूजर को जब इस साइट को यूज करने आएगा, जैसे मैं फीचर्स पे आता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन होना चाहिए या हॉवर करने भी ओपन होना चाहिए, ये कहलाता है आपका यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स। तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो यूआई यूएक्स के ऊपर काम करते हैं। तो यूजर इंटरफेस बनाते हैं, कलर्स थीम सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइजेस और ये सारी चीजें सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, यूजर की फिजिबिलिटी और ईज को देख यूजर किस तरह से इजी तरीके से साइट को यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई यूएक्स टर्म समटाइम्स इकट्ठी यूज होती हैं। अब व्हाट इज यूआई डिजाइन इन वर्डप्रेस का मतलब यही है कि आप फ्रंट एंड को डिजाइन करके देंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम कितने यूआई डिजाइन यूआई डिजाइन करता है तो वो बेसिकली एक फोटोशॉप डिजाइन को कन्वर्ट करता है एक थीम के अंदर या बूटस्ट्रैप बेस्ड एचटीएमएल सीएसएस के डिजाइन के अंदर, जिसको आप फ्रंट एंड बोलते हैं। और स्पेसिफिकली जो यूआई डिजाइन टर्म है वो एक डिजाइनर के लिए होती है जो कि एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का जो टूल है उसको लेके एक वेबसाइट का मॉकअप बनाता है, डिजाइन बना के देता है। ठीक है, तो वो यूआई डिजाइन है। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे वर्डप्रेस पे फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, उसका मतलब वो स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है उस पे काम करेगा, एक फोटोशॉप डिजाइन को या एक सोर्स वेबसाइट को लेकर और उससे फ्रंट एंड की सारी स्क्रीन बनाएगा। और बैक एंड वाले बंदे का काम ही होता है कि उसको डिजाइन बना बना मिलता है, वो सिर्फ डाटा प्रोवाइड करता है और वो डाटा पॉपुलेट होके डिस्प्ले इस तरह से देना शुरू कर देगा। सो दिस इज यूआई डिजाइन, अगर आपको समझ आ गई कंसेप्ट की तो। अच्छा जी, टाइम फॉर एजेक्स रिक्वेस्ट इज 30। हमारे पास ये इशू आ रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉग हो रहा है ये, टाइम फॉर न्यू एजेक्स रिक्वेस्ट इज दिस। ठीक, तो अभी तक सक्सेस हमारे पास नहीं आ रही। अगर किसी को ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आया है, बेसिकली तो ये लॉग है कि टाइम कितना ले रही है रिक्वेस्ट, लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कहीं पे आया तो इसका कोई सोल्यूशन भी दिया होगा। यानी कॉल जो बेसिकली बंद हो रही है कुछ टाइम के बाद, जो एजेक्स कॉल है वो आफ्टर सम टाइम वो क्लोज हो रही है, तो क्या कोई टाइमर इस तरह का सेट लगाया जा सकता है कि कॉल क्लोज ना हो। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम होता है वैसे पीएचपी के अंदर, जो कि आपके टाइम को इंक्रीज करता है। सो आई वांट टू वेट फॉर दिस।
इनफैक्ट टाइम आपके पास इंक्रीज भी कर रहा है, कहीं 41 है, कहीं 25 है। तो ये प्रोसेस जो है, ऐसे करते हैं किसी और डेमो को इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। सिलेक्टेड। फिर हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। एक दफ़ा पहले साइट को चेक कर लिया कि नहीं, समटाइम डाटा आ भी गया होता है। नथिंग। अच्छा जी। अगर नहीं होता तो हम थीम चेंज कर लेते हैं। अनदर कंफ्यूजिंग थिंग है, समटाइम्स आपके पास जो डाटा होता है, डेमो डाटा, वो आपके पास अवेलेबल होता है आपके थीम के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सएमएल फाइल समवेयर इन द थीम। चलें कोशिश करते हैं पहले थीम चेंज करें, या अगर हम इसकी फाइल मिल जाए तो मैनुअल इंपोर्ट भी हम रन कर सकते हैं न्यू स्टोर की। वर्डप्रेस न्यू स्टोर थीम।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉर मैनुअल इंपोर्ट डाउनलोड डेमो डाटा। आप यहाँ से अगर फाइल को डाउनलोड करके मैनुअल इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक तो हमारे लिए काम नहीं किया, तो मैनुअल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डेमो डाटा की फाइल आपके पास आ गई, इसको अनजिप करें। और अनजिपिंग के दौरान ये आपको एक्सएमएल फाइल मिल गई है, ठीक है। सो अब ये डेमो डाटा आप मैनुअली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करें। और आपने लेट सपोज वैसे आ रहा है आपके पास, यहाँ से आप डायरेक्टली जाके सिस्टम मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन में देख रहा था जो कि अवेलेबल है इसकी। अच्छा, यहाँ पे आके आपको एक्सएमएल फाइल देनी है या डब्ल्यू देनी है या डीएटी देनी है, ठीक है। सो एक्सएमएल फाइल ये लिखा हुआ है फॉर कॉन्टेंट के लिए WIE या जेसन, और कस्टमाइजर के लिए DAT। तो तीनों फाइल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस डाउनलोड के फोल्डर के अंदर उनको वन बाय वन इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सएमएल इंपोर्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम सेटिंग्स को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम डाटा करते हैं, हम विजेट्स को इंपोर्ट करते हैं। विजेट्स को काम करने के लिए डाटा चाहिए, कस्टमाइजर को भी काम करने के लिए डाटा चाहिए। तो सबसे पहले आपको डाटा को इंपोर्ट करना चाहिए। सो डॉट एक्सएमएल इंपोर्ट करके देखते हैं WEI एंड डी नंबर।
चलिए जब तक ये डेमो डाटा इंपोर्ट होता है विल ट्राई टू डू अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स लाइक अपवर्क के ऊपर कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था आप लोगों से। आ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली जॉब सर्च के हवाले से मैंने आपको पहले भी चीज़ एक बताई थी कि जब आप अपवर्क के ऊपर काम जो है उसको फाइंड आउट करते हैं तो आप अगर चाह रहे हैं कि दिन के अंदर आप 20-30 डॉलर्स की जॉब कर लें तो आप सर्च फिल्टर जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर लें। जैसे सॉरी, जैसे हम यहाँ पे करते हैं PHP। वैसे मैंने लास्ट टाइम कुछ सर्च करके यहाँ पे स्टोर करवाई थी तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। जैसे करते हैं PHP और साथ अर्जेंट का कीवर्ड, ठीक है। PHP अर्जेंट का कीवर्ड जहाँ जहाँ हमारे पास आ रहा है वो सारी जॉब्स हमारे पास आ जाएंगी। फिर उसको मजीद आप फिल्टर कर सकते हैं कि उसमें मिनिमम प्रपोजल कितने गए हों, लोकेशन क्या हो। तो यानी अगर आपको कोर PHP आती है तो कोर PHP से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। तो 113 जॉब ऐसी हैं जो आपको अर्जेंट किसी बंदे को काम चाहिए और उसके अंदर PHP का वर्ड भी आ रहा है। जैसे कस्टम ब्लॉकचेन एक्सपर्ट नीडेड अर्जेंट टास्क एंड PHP का वर्ड आ गया। और शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपर PHP का टैग लगाया हुआ है, नीड एन अर्जेंट बेसिस, अर्जेंट वर्डप्रेस माइस्क्ल एक्सपर्ट नीडेड वन ऑफ माय वर्डप्रेस डेटाबेस getting bigger size. My website developer did many customization coding on this project. Here are the details. MySQL is now 1.5, 8 core, 16 GB RAM server, company, Haxer, storage SSD. The WordPress site generates lots of updates, meta cache query, which makes the site responsive, response less. Also site goes down. So अगर कोई इस पे काम कर सकता है तो he can definitely try over this। और वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड टास्क है। फिर अगेन आपके पास PHP developer to customize search functionality in the WordPress theme. I'm looking for WordPress developer to customize search and this is a quick job I think। और ये है बंदा भी पाकिस्तान का है। अर्जेंट जॉब, a quick one for experienced developer, freelancer must be able to work right now, budget will be discussed after the interview। सो वी नो कि जब आप सर्च करते हैं तो सर्च में बेसिकली आपके पास सर्च टेम्पलेट यूज हो रहा होता है वर्डप्रेस का। और सर्च टेम्पलेट के साथ साथ आपके पास जो है प्री गेट पोस्ट की WP क्यूरी रन हो रही होती है जिसमें आपकी क्यूरी की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। तो आप अपनी क्यूरी को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली सर्च रिजल्ट को चेंज करना है। दिस गाय इज ट्राइंग टू पे अस $50 फॉर दैट और काम भी अर्जेंट है। तो आप अगर चाहते हैं कि दिन में आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो कि क्विक जॉब हो, आपका टारगेट डेली बेसिस पे $30-40 का है, तो आप अर्जेंट का कीवर्ड लिखें और उससे आपको अर्जेंट जॉब्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर जो आपका पीपल पर है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अर्जेंट के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिगिनर हूँ और बिगिनर एज अ बिगिनर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पे मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, पैसे तो मिले, साथ लर्निंग एक्सपीरियंस मिले और जॉब फ्लेक्सिबल हो। तो लर्निंग के हवाले से यहाँ पे अगर आप लर्निंग का कीवर्ड लगा देंगे तो कुछ ऐसी जॉब्स भी अवेलेबल होंगी जहाँ पे किया होगा कि हमें जो है वो स्पेसिफिक पर्सन जो है चाहिए जो कि कम पैसे ले और साथ साथ सीख ले। वी आर विलिंग टू हेल्प हिम टू लर्न ताकि वो सीख भी ले और हमारा काम भी कर दे। तो बिगिनर्स के लिए इस तरह की जॉब्स भी आती हैं। नॉर्मली जब आप ये सर्च लगाएंगे तो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जॉब्स ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आ, इसी तरह से फिल्टर आउट करके आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी जॉब्स लर्निंग के हवाले से अवेलेबल है जहाँ पे क्लाइंट विलिंग है कि आपको वो पैसे पे करे और साथ साथ आप अपना टाइम जो है वो साथ स्पेंड करके सीख जाए। ठीक है, देखो, we need a developer with experience in Shopify or willing to learn to help us made some minor and medium modifications in themes that we have and also help us develop some functionalities or apps for our website। So ये बंदा जो है उसका बजट कम है और वो चाह रहा है कि आप जो है वो इसी बजट में काम करें और साथ साथ आपको अगर नहीं आता तो आप सीख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट्स गुड टाइम टू लर्न, यानी जस्ट वांट माय Magento शॉपिंग वेबसाइट ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड टू बी अ progressive web app ready। If you are a Magento expert but not yet touched this new feature, it is good time to learn। There is completed but simple document on Magento how to set up a Vinia store। I can give you the link as guideline to
follow. After complete the task, I can visit the storefront from the PC and mobile and display correctness and task completed. I'll provide a shallow Ubuntu Magento installed. यानी आपको सर्वर दे रहा है और कह रहा है कि बजट कम है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। तो इस तरह की जॉब अपवर्क पे अवेलेबल है, बट चूज वाइजली, चूज इन योर ओन स्किल सेट, जहां आपको पता हो कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे अब ये वर्डप्रेस टू प्रोग्रेसिव वेब ऐप, मजेंटो टू प्रोग्रेसिव वेब ऐप, आई डोंट नो कि इसका कोई प्लगइन अवेलेबल है या नहीं, कोई असेंबली अवेलेबल है या नहीं, राइट नो कोई लाइब्रेरी इस तरह की है या नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप रिस्क टेकर हैं और सीखना चाह रहे हैं, आप मजेंटो सीखना चाह रहे हैं और आपको उसके स्कोप का पता है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज में रहते हुए ही जो है वो चलें। और ये टैक्टिक्स होते हैं, टैक्टिक्स से मुराद ये है कि अब आपने स्टार्ट लेना है, आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि मैं अर्ली स्टार्ट कैसे ले सकता हूँ, तो ये टैक्टिक्स हैं जो कि आपको आपके ही एरिया में जल्दी स्टार्ट दे सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे लिखा कोई पीएचपी की जॉब हो जहाँ पे लिखा हो कि जी मुझे डैशबोर्ड बनवाना है और मैं चाह मेरा बजट जो है लेट्स सपोज $10 या 20 या 30 या 50 है, और काम जो है ओरिजिनल में भी वो 100-120 का है, तो क्लाइंट खुद कह रहा है कि ठीक है आप अपने सीखने के लिए टाइम लें, साथ साथ मुझे बना दें। इसका मतलब ये है कि आपको अपने एरिया की एक्सपर्टीज में रहते हुए काम मिल रहा है, आपको $50-60 देना है क्योंकि आपको काम ऑलरेडी आता है, तो यू विल डू दैट इन द मिनिमम टाइम। और उस क्लाइंट से आपको रिव्यूज भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हैं हमेशा याद रखिएगा, अगर काम 5 दिन का है तो कमिट फॉर 7 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा लें। समटाइम्स आपकी टाइमलाइन खराब हो सकती है, और 2 दिन एक्स्ट्रा लें और कोशिश करेंगे 5 दिन का काम है, 7 दिन आपने लिए तो 4 दिन में उसको कंप्लीट कर लें और बिफोर टाइम डिलीवरी दें, ताकि क्लाइंट आपको फिर अप्रिशिएट भी करता है, देर रिव्यू टिप ऑल्सो, इस बंदे ने मेरा है वो काम बिफोर टाइम कंप्लीट किया और एक्यूरेटली कंप्लीट किया। ठीक है। सो सेकंड टैक्टिक्स आपके पास इसके लिए ये था। ठीक है, जैसे यूर डेवलपर मस्ट बी फ्लुएंट इंग्लिश, मस्ट बी रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड लर्न ऑन द फ्लाई। ठीक है। Hi there, my name is Aryan and we are hiring a talented full stack developer. Web application is physicselements.com that is programmed on Kohana framework. That they stopped developing it, but we have to maintain it for the time being. There is some somewhat complex application that reporting and phone call features and also payment options. We are seeking someone to introduce new features and help maintain the system. Must be familiar with creating landing pages, payment systems, debug systems, Twilio. Livo is a huge upside. You must be a senior developer with large understanding of what is the system basically. So that's okay. और यहाँ पे hourly में expert दिया हुआ है, तो this anybody who will be doing this will be charging around $25 per hour minimum. ठीक है। Teach me how to build a website. This is the most easiest job I think. I need someone to help me fast track development of a full stack website. I have some experience with SQL, HTML, Visual Basic, and some other language, Pascal, और सारी डिटेल दी हुई है। If you are willing to do that, you can definitely uh, send a proposal to this person. Experience based developer software as a service, फिर मतलब आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करनी है क्लाउड बेस्ड, आपको सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन करना है कि लोग आएँ और मेंबरशिप लें और मेंबरशिप की बेस के ऊपर अपने स्टोर्स या चीज़ों को रन करें। तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि आप लाइसेंस दे के कुछ अर्से के लिए उस पर काम होते हैं। एवेल्युएट जूनियर पीएचपी प्रोग्रामर्स, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस पीएचपी प्रोग्रामर, इंटरव्यू एंड एवेल्युएट जूनियर पीएचपी प्रोग्रामर ओवर द फोन। You will take about 15 minutes to see what they know over Skype. Our programming stack is Linux, Apache, Maria, DB, PHP, JavaScript, jQuery, WordPress. If you are very experienced programmer, would like to interview programmers, is a good job for you. We would like to pay you a flat rate per person who you evaluate. You will need to then give us 2 or 3 paragraph email survey summary of the candidate. मतलब आवरली वो दे रहा है आपको $25 से $45 सिर्फ इस काम के लिए कि आप जूनियर डेवलपर्स का इंटरव्यू करें और उससे आप सारी इंफॉर्मेशन लेके हमें एक समरी दे दें। मतलब इस तरह की जॉब भी अवेलेबल है। समटाइम्स आप अगर अपवर्क के ऊपर आएंगे, आपको ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे आपको सिर्फ किसी एप्लीकेशन को चला के उसको उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन टेस्ट करना है और उसको रिव्यू करना है, उसके आपको पैसे मिलते हैं। आपको सिर्फ गेम्स के या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रिव्यू करने के भी पैसे मिलते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब एक ही बंदा, उसने एक जॉब डाली हुई है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी एप्लीकेशन को टेस्ट एंड रिव्यू करे, मैं $5 पे करूंगा। उसने 200-300-400-500 लोगों को हायर करके उनसे रिव्यूज लिए हुए हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब हैं, काफ़ी सारे हैक्स हैं, वो करने से आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक और सबसे मज़े का हैक जो है वो आपके पास, सर्च विदाउट फिल्टर्स। व्हेन यू सर्च विदाउट फिल्टर्स और उसमें आप सिर्फ मिनिमम प्रपोजल्स वाले अप्लाई कर दें, तो यू विल सी कि देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स
जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। क्लाइंट्स ने वो जॉब एंटर की है एंड दे फॉरगॉट टू एंटर द स्पेसिफिक सर्च टैग्स विद देम और स्किल सेट, ताकि लोग जब आते हैं तो उनको वो जॉब सर्च में नजर नहीं आती, क्योंकि हम नॉर्मली फिल्टर्स के साथ जॉब सर्च कर रहे होते हैं एंड वी इग्नोर दो जॉब जो कि सर्च में नहीं आ रही। जैसे मैं इस फिल्टर में जाता हूँ और अब इसमें से मैं सिर्फ वो जॉब पिक करने लगा हूँ जो कि 5 to 10 वाली हैं, ठीक है, और लेस देन 5 वाली हैं। तो टोटल इस टाइम 1 लाख जॉब्स हैं, तकरीबन 35,000 एंड 38 अराउंड 73,000 जॉब्स ऐसी हैं जो कि विद इन 10 प्रपोजल है। तो अगर मैं इन सर्च टैग को अप्लाई करके इसको फिल्टर करूँ तो यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स जो कि बड़ी इजीली आप जिन पे काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट के 100, 150, 200 डॉलर कमाना विद इन दिस 2, 3, 4 वीक्स और मंथ्स, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अच्छा, सर्च किया, अच्छा जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, डेटाबेस क्लीनिंग, ऑटोमेटेड कैंपेन्स, लुकिंग फॉर समवन विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्लीनिंग एंड सेंट्रलाइजिंग डेटाबेस ऑन एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। किया जा सकता है बट जरूरी नहीं है। अच्छा जी, लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोर एंड अदर क्वेश्चन फॉर्म्स, प्लेटफॉर्म प्रमोशन, लुकिंग फॉर हु हैज एक्सपीरियंस बिफोर टू पब्लिश द क्वेश्चन एंड आंसर इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब अब ये कौन सा ऐसा काम है जो कि मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते, कि आप क्वेश्चन को पब्लिश करें और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उसका आंसर कर दें। दैट्स इट। लैंडिंग पेज अपडेट करना है, $50, क्लाइंट लगाना ही भूल गया, नीचे PHP वर्डप्रेस सारा कुछ लगाना ही भूल गया, उसने करवाना क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ लुकिंग फॉर समवन टू अपडेट माय लैंडिंग पेज और माय वेबसाइट, आई हैव इमेज ऑलरेडी डन इन EPS। EPS बेसिकली आपके पास डिज़ाइन का एक फॉर्मेट है और ये आपके पास फोटोशॉप पे ओपन हो जाता है एंड जस्ट हैव टू अपडेट द लैंडिंग पेज इन वर्डप्रेस यूजिंग इमेज। ठीक है, उस इमेज को देख के आपने एक पेज बनाना है और $50 का बजट है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई टैग नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये बंदा टैग टूग लगाना भूल गया, सिर्फ एक वर्डप्रेस का टैग आ रहा है और अभी तक सिर्फ इसको 5 प्रपोजल गए हैं। तो विदाउट जब आप फिल्टर्स विदाउट कीवर्ड्स आप सर्च करते हैं आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कि बहुत इजीली डूएबल है और आप विद इन टाइम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग ऑफ ईमेल एंड शेड्यूलिंग ऑटो रिस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म्स, नॉट अ बिग डील। सिर्फ आपने ईमेल को फॉर्मेट करना है, उसका टेक्स्ट वगैरह को अलाइन करना है और ऑटो रिस्पॉन्डर के ऊपर उसको लगा देना है। आगे चलें जी, एग्जेक्टिव समरी, पाइथन, डाटा इंजीनियर, छोड़ दें, सिंपल CSS एडिट्स इन वर्डप्रेस होम पेज एंड मेगा मेन्यू। $10 दूंगा, 11 मिनट पहले लगाई है, अभी प्रपोजल पे जो क्लाइंट विल बी ऑनलाइन। सिर्फ क्यों नहीं मैं यहाँ पे अपना फोकस करूंगा कि ये रिव्यूज, इसके $30 स्पेंड किए हुए रिव्यूज अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है बंदा फ्रांस से या यूरोपीय यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे जरूरी नहीं है हर बंदा बहुत खुले दिल का और बड़ा अच्छा बजट है उसका, समटाइम्स लोगों के बजट कम होते हैं। तो रिव्यूज देख के आप लोग चलिएगा। अच्छा जी, ऐप प्रमोशन वाया गूगल एड्स, लीड जनरेशन, पॉडकास्ट, नीड हेल्प क्रिएटिंग अ POD, शॉपिफाई स्टोरी, ओरिजिनल आर्ट वर्क, ठीक है। और हाई फोकस ऑन इंटरेस्टिंग सेटिंग अ प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर व्हिच फीचर्स माय ओरिजिनल आर्ट वर्क, आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम द कनाडा एंड माय आर्ट इज प्रीटी वियर्ड। प्रिंट ऑन डिमांड, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कस्टमाइजर लगेगा जहाँ पे आप अपनी T-शर्ट वगैरह या कोई भी आर्ट की चीज़ को डिज़ाइन करके तो फिर उसको उसको प्रिंट करें। तो रेट भी अच्छा है, $12 से $25 का है, लेकिन एक्सपर्टीज क्योंकि शॉपिफाई की नहीं है तो आई विल नॉट गो फॉर दैट। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल फॉर जनरल एडवाइस, अगर आपने कभी HR में काम किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू वेब फ्लो वेबसाइट विद ट्रेड, जीको इंटीग्रेशन, टीच मी, स्ट्राइप, लैम्प स्टैक। हाँ, स्ट्राइप की इंटीग्रेशन इस बंदे ने सीखनी है, अगर आपने PHP में किसी टाइम स्ट्राइप की इंटीग्रेशन की हुई है। टीच मी टू यूज स्ट्राइप, आई नो अबाउट JS, CSS, HTML, PHP। $5 का काम है, 15 मिनट में स्ट्राइप इंटीग्रेट हो जाएगा। फाइल गेट कंटेंट लगा के आप स्ट्राइप से डाटा कैसे ले सकते हैं, तो 15 मिनट में अगर आप $5 कमा लेते हैं तो दैट इज गुड। नीड टू स्वैप बैकग्राउंड फ्रॉम अ फोटो, नीड टू स्वैप बैकग्राउंड फ्रॉम हेडशॉट, नीड टू बी एप्लीकेबल इन फोटोशॉप, चलें डिज़ाइन का काम है। रिडिज़ाइन UI UX फॉर एडटेक प्लेटफॉर्म, अगर आप डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हैं लेकिन इंडिया है सो विल नॉट गो फॉर दैट। ग्राफिक डिज़ाइन, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर, नीड अ डिज़ाइन फॉर अ न्यू कंपनी, वाइट बोर्ड स्केच, ठीक है। सिंगल पेज वेबसाइट प्लस पेपर इंटीग्रेशन, ठीक है, एक पेज की साइट प्लस पेपर इंटीग्रेशन, लेकिन एंगुलर JS लगा हुआ है, डोंट अप्लाई फॉर दैट। हाँ, अगर सिर्फ PHP होती तो यू कुड डू दैट। अच्छा जी, फ्लटर फ्रंट एंड डेवलपर, अपडेट माई रेज्यूमे फॉर सीनियर एग्जेक्टिव रोल्स, वेरी गुड, $75 दे रहा है। Gmail कस्टम HTML एड्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम जॉब देखी है, लेकिन
इसमें भी कोई ना कोई लेबॉर्टरी, कोई ना वो लेबॉर्टरी कह रहा हूँ, कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई ना कोई डेवलपर यहाँ पे दिए होंगे टूल्स जिनके थ्रू आप गूगल एड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेक्स कैन बी सीन हेयर। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई करें, बजट लगाएं इसके ऊपर, फीचर जॉब है, पेमेंट ऑलरेडी हुई है, आवरली जॉब है, तो आप साथ सीख सकते हैं, साथ काम कर सकते हैं। एक्सीलेंट डिजांगो डेवलपर। तो 50 पर पेज है, आगे चलते हैं। इसको 3 4 5 सफ़े तक एक्सप्लोर करें, आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो 5 5 6 6 मिनट पहले अप्लाई हुई है, और उन पर प्रपोजल भी नहीं है, और क्लाइंट भी ऑनलाइन होता है। 17 मिनट पहले जॉब आई है, 17 मिनट पहले आई है, 17 मिनट पहले आई है। लीड जनरेशन टारगेटिंग फिलिंग ऐप डेवलपर्स। We are looking for a freelancer to build a lead list of app developer companies based in Australia. We are looking for a list of up to 1,000 contacts. We are especially targeting founders, CEOs and directors. तो रिसर्च का काम, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, लिंक्डइन यूज करना चाहते हैं, तो आप ये लिस्ट इजीली गैदर कर सकते हैं। बुक एडिटर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, इजी एडिट फोटो, बिल्ड वेब फ्लो वेबसाइट विद ट्रेड जी टू इंटीग्रेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टीचिंग पाइपलाइन ये भी देख चुके हैं। यानी अगले पेज पे जाने से पहले और जॉब आ चुकी हैं। आगे चलते हैं थर्ड पे। सबसे मजे की जॉब ये वर्चुअल असिस्टेंट की है। ये वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि थोड़ा बहुत कंटेंट लिखे। एडिटर नीडेड टू टर्न ऑडियो स्क्रिप्ट्स इनटू ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट। यानी आपको ऑडियो मिलेगी, उससे आपने उस ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट करके ब्लॉग के अंदर पोस्ट लिख देनी है, आर्टिकल लिख देना है, और उसका सोशल मीडिया पे उसका कंटेंट डालना है। पर आवर ये बंदा $8 से $15 पे कर रहा है। तो अगर आप इसके साथ वीकली 3 4 दिन भी काम करते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए क्या है, आपका सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको लिसनिंग एक्सेंट का इशू ना हो, और आपकी राइटिंग यानी आपको टेंसेस अच्छे आते हैं। तो आप डेफिनेटली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वेब डेवलपर नीडेड फॉर गेटिंग शॉपिफाई वूकॉमर्स मार्केटप्लेस लैंडिंग पेज टू अ वेट लिस्ट यूजर्स। $500 का बजट है, और 34 मिनट पहले जॉब आई है। नो कोड डेवलपर बबल डॉट आयो ओ वर्कफ्लो। बबल डॉट आयो एक जो है एक ऐसी साइट थी, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में थे हम लोग। बबल डॉट आयो उस टाइम ऐसी साइट थी जिसके ऊपर आप कंटेंट लिख सकते थे। बबल नहीं, दैट वाज बबल्यूज। बबल्यूज साइट थी, और बबल्यूज के ऊपर आप कंटेंट लिखते थे, और कंटेंट लिखने के बाद आपका जो कंटेंट था, लोग उस पे आके उसको देखते थे, व्यू करते थे, और जितने आपके व्यूज इंक्रीज होते थे उस हिसाब से आपको सेंट्स मिलते थे, और सेंट्स में आपको जब $50 मिल जाते थे तो आप उसको विड्रॉ कर सकते थे। मे बी आप लोगों में से भी किसी ने उस टाइम पे इसको यूज किया, और पाकिस्तान में काफी सारे लोगों ने 2 4 माह से अच्छे पैसे कमाया, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट लिखा और एक दूसरे के अकाउंट से व्यू करते रहे, क्लिक करते रहे, और जब $50 हुए तो विड्रॉ करवा दिए। और अब ये प्लेटफॉर्म बंद हो चुका है, क्योंकि दे वर यूजिंग गूगल एडसेंस, और गूगल ने अपनी पॉलिसी निकाल दी कि आप अगर पेड व्यूज वगैरह ले रहे हैं साइट के ऊपर तो फिर एडवर्टीजमेंट नहीं चल सकती। तो ये कंपनी जो है दिस वेंट अवे फ्रॉम द मैप। और क्लोज डेट इसकी देखें, 16/2014 क्लोज डेट है। सितंबर 1 2012 में स्टार्ट हुई थी, और इसके दौरान इन्होंने काफ़ी सारा बिजनेस किया। अच्छा, वापस आते हैं। अब ये पर्पल डॉट आयो, व्हाट इज दिस थिंग, इसको चेक कर लेते हैं। तो डेवलपर चाहिए जिसको कोड शोड ना भी करे तो चलेगा, बबल डॉट आयो पकड़े और वेब फ्लो को यूज करें। वेब फ्लो भी आपके पास एक समझ लें जिस तरह विक्स और वर्डप्रेस है, इसी तरह का एक आपके पास CMS है, जहाँ पे आप ऑनलाइन साइट डिजाइन करके बना सकते हैं, और काफ़ी इजी टूल है। ठीक है, तो जॉब्स आपके पास अवेलेबल है, टूल्स पहले से बने बनाए हैं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप जॉब्स को देखते रहें और साथ साथ रिसर्च भी करते रहें कि मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब मैंने वर्डप्रेस अपनी स्किल सेट में ऐड कर लिया। अच्छा, मुझे शॉपिफाई भी ऐड करना चाहिए, मुझे वेबफ्लो भी ऐड करना चाहिए, मुझे विक्स भी ऐड करना चाहिए। 3 4 मेरे स्किल सेट होने चाहिए, ताकि जिस तरह की भी मुझे जॉब मिले मैं अप्लाई कर दूं। और मतलब ये ना हो कि मैं मंथली मेरी स्ट्रीम जो है वो स्टॉप हो जाए। रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहनी चाहिए, या वेरी भी करे तो कंटिन्यूड रहनी चाहिए कम अज कम। कोल्ड कॉलर चाहिए जो कि कॉल्स करेगा। वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, एसईओ करवानी है, $20 का बजट है। लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन डू वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइन, लुकिंग फॉर पीपल हु आई कैन ग्रो विद। यानी ये बंदा जो है $600 इसने स्पेंड किए हुए हैं, पेमेंट वेरीफाइड है ऑलरेडी, 22 फीडबैक्स हैं, 5 स्टार रेटिंग है।
सो दिस पर्सन इज लाइक कोऑपरेटिव पर्सन, अगर आप इसके साथ काम करें तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। सो $20 बजट कम लगता है, लेकिन अगर आप जॉब्स देखें तो 22 जॉब्स इसने ऑलरेडी की करवाई हुई हैं। सो दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग द कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम दिस पर्सन। होगा स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन काम मिलता जाएगा। फुल स्टैक डेवलपर विद केक पीएचपी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और आगे चलें तो अच्छा, अब बात करते हैं रिव्यूज की। जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, अगर डिफरेंट टैक्टिक्स हैं तो इसके अंदर काफी सारी रिव्यूज वाली जॉब भी अवेलेबल होंगी। तो अगर रिव्यूज का कीवर्ड सर्च करते हैं, आई एम लुकिंग टू गेन वेबसाइट रिव्यूज विद अ थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट एग्जेक्टिव समरी और बोर्ड विल रिव्यूज को छोड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू एंड ड्राफ्ट, ठीक है, आपने उसको एक दफ़ा वॉश ओवर करना है, चेक करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक इस तरह की चीज़ें ना हो। हम बेसिकली रिव्यू चाह रहे हैं ऐप बेस्ड, ठीक है। रिव्यू एंड ऐप यानी जहाँ पे आप सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, टेस्ट करें और एक उसका रिव्यू दें, ऑनेस्ट रिव्यू दे दें। To buy fake reviews, download and increase our app store rankings. We are launching a new range of 10 plus apps in different industries. And I'm looking to hire an ASO expert to help improve our apps ranking by customer reviews. नहीं, इनको basically ASO करने वाला बंदा चाहिए। Teach me to build React Native app, review, expert review. Need 5 unique reviews for an app by a US account holder. यानी इसको यूएस से चाहिए। यहाँ पे अगर यूएस की शर्ट ना होती तो यू कैन अप्लाई ऑन दिस जॉब एंड $10 का बजट है, 10 में आपको एक रिव्यू देना। तो सर्च करने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ज़रूर, लेकिन जॉब आपको इस तरह की मिल जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी इस तरह की रखनी है कि डेली बेसिस पे मैक्सिमम 2 या 3 जॉब्स पे अप्लाई करना है। तो 2-3 जॉब्स के सिर्फ वो 2-3 जॉब्स अच्छी फाइंड आउट करना काम है। अगर आप वो अच्छी फाइंड आउट कर लेते हैं और उन पर अप्लाई कर देते हैं ऑन टाइम, तो दिस हेल्प्स यू। ब्लॉग राइटर चाहिए, वो लिखूँ राइटर टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट फॉर आवर मीडिया कंपनी, ठीक है। और इंग्लिश आपकी अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली डू सम राइटिंग वर्क। और काफ़ी आपको राइटिंग का काम भी इसके ऊपर मिलेगा, जहाँ पे आर्टिकल्स राइट करने हैं, कंटेंट राइट करना है। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी हु ग्रेजुएट, और उसकी इंग्लिश अच्छी है और थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कंटेंट के ऊपर, और आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। सो दोनों तरफ से आप अप्लाई करें, टेक्निकली भी अप्लाई करें और नॉन टेक्निकली भी अप्लाई करें। जॉब्स अवेलेबल है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काफ़ी सारा काम है अपवर्क के ऊपर। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अप्लाई करें, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि जिस बंदे के साथ आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, उसके या वेबसाइट या स्टोर को मैनेज करना है। उसके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, या उसके कस्टमर्स के जो ऑर्डर आ रहे हैं उन कस्टमर्स के थ्रू कॉल्स करके, ईमेल्स करके ऑर्डर्स कंफर्म करने हैं, या आपको ईमेल्स जो आ रही है उनको रिस्पॉन्ड करना है। इस तरह के काम भी अवेलेबल है। और पर आवर जो है वर्चुअल असिस्टेंट को अपवर्क के ऊपर जो जॉब है वहाँ पे $6 to $8 पर आवर मिल रहा होता है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बीइंग अ वीए अच्छे खासे महीने का 1.5 लाख रुपए सिर्फ बीइंग अ वीए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है, सिर्फ इस बेस के ऊपर। उनकी स्पीकिंग पावर ठीक है, उनकी जो कम्युनिकेशन और टेंसेज हैं वो ठीक है, उसकी बेस के ऊपर ही पैसे कमा रहे हैं।
तो मैं अब ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें। काफ़ी सारे तरीके हैं काम करने के, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका दुनिया पर रहेगा कि आप एक ही तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो ये वाली स्किल है, जो स्किल हम लोग कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म इस तरह से है कि आपकी जिस जिस तरह से स्किल एबिलिटी बढ़ती जाती है, आप मजीद महंगे होते जाते हैं, आपकी प्राइस बढ़ती जाती है। आज $6 पे हैं, परसों $10 पे हैं, 4 महीने बाद $15 पे हैं, साल बाद $20 पे हैं, 2 साल बाद $40 पे हैं। इस तरह से आपकी जो वर्थ है वो इंक्रीज होती जाती है। और मार्केट, क्योंकि आपको अगर एक दफ़ा काम लेना आ गया, करना आ गया, तो वो साइकिल आपका डेवलप हो जाता है, और साइकिल के अंदर रहते हुए आप पैसे अच्छे खासे कमाते जाते हैं। एंड देन फिर कम्स अ टाइम जहाँ पे आप 6-8 महीने के बाद एक टीम सेटअप करके उससे अपना काम ले सकते हैं इजीली। नहीं जी, डेमो भी हमारा इम्पोर्ट हो गया है, आगे चेक करते हैं डेमो की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है। तो विदाउट फिल्टर्स अपनों को चेक करते रहिए, करते रहे करिए। जिस टाइम पे आप मतलब सुबह उठते हैं, फ्रेश हैं, नाश्ता किया, उसके बाद 1-1.5 घंटा बैठें, अपवर्क को सुकून से देखें विदाउट फिल्टर्स। 30-40 पेजेस निकाल के देखें, उसमें से आपको काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स मिलेंगी जहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको या कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंट इधर से लेके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, या आपको छोटी मोटी ईमेल करनी है, या आपको छोटी मोटी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, और उससे आप अच्छे खासे पैसे अपने बना सकते हैं। चलो ये डेमो डाटा हमारा इम्पोर्ट हो गया, हमारा कंटेंट जो है वो इसमें आ चुका है, थीम हमारा रेडी है। इसके बाद जो हमारा चाइल्ड थीम है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उससे हमारे लेआउट में कोई फर्क आता है या नहीं। तो जाते हैं पेरेंट्स में, थीम्स में। एंड यहाँ पे जो थीम हमने कल देखा था, न्यू शॉप, न्यू शॉप ई कॉमर्स, ये नाम है चाइल्ड थीम का, इसको हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो पिछले से पिछले बैच में मेरे पास एक बच्चा था जो कि एंड्रॉयड का डेवलपर था, एंड ही वाज हायर्ड बाय समबडी फ्रॉम मोराको। देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ मुस्लिम एंड ही वाज डॉक्टर, और बेसिकली उसकी रूट्स पाकिस्तान से ही थी। लेकिन वो कुछ काम, साथ साथ डॉक्टर था, साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहा था। उसने अपना वो ऑफिस वगैरह रखा हुआ था, और वहाँ पे वो जो है वो एप्लीकेशन बनवा लिया जाता था आने के लिए। और दे वर बाउंडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आवर्स टू 5 आवर्स पर वीक, यानी कि हफ्ते में 5 घंटे देने हैं। 5 घंटे का मतलब है हर हफ्ते में $100 सिर्फ वो एंड्रॉइड सिखाने का दे रहा है, वो बंदा जो कि मेडिकल फील्ड से है और उसको कुछ एंड्रॉइड का पता नहीं है, और जिसका एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस साल का है, 1.5 साल का है, जो खुद बहुत एडवांस एप्लीकेशन नहीं बना सकता, वो घंटे का $20 चार्ज कर रहा है सिर्फ सिखाने का। इस तरह की जॉब्स भी आपके पास अपवर्क के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोगों को सिखा के भी पैसे कमा सकते हैं, और डॉलर्स में कमा सकते हैं। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं।
इसका भी डेमो टाइम बोर्ड होने वाला है और कुछ डाटा क्योंकि ऑलरेडी है तो व्यू में आपको स्टोर का ये व्यू मिल गया। ठीक, तो अब आपका एक ऑनलाइन स्टोर इजीली सेटअप हो गया। अगर आपकी फाइवर के ऊपर क्लिक होती है, आई विल क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर फॉर यू एंड $30 लेट सपोज या $50 या अब वही बात है कि आप बेसिक स्टार्ट 5 से करते हैं और उसके बाद उसको आप सेलिंग शुरू कर देते हैं। 5 से स्टार्ट करते हैं, मीडियम 30 पे रखते हैं और फीचर्ड या एडवांस्ड आप 50 पे रखते हैं और आप एक स्टोर सिंपल सेटअप कर देते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन करने का आप उसके ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपका स्टोर जो है वो 15 से 20 मिनट में रेडी। अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एडमिन में प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट्स के जो कंटेंट पिक्चर्स हैं ये तो जो है वो सिस्टम एडेड है। आप क्लाइंट के नए प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे, उसके पिक्चर्स एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी सेटिंग्स कर देंगे, कॉन्टैक्ट पेज की डिटेल और मेन्यू चेंज कर देंगे और ये सारी चीज़ें चेंज करके देन यू विल गिव द एक्सेस टू योर क्लाइंट, जिससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक गिग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली बात आती है कि उस बेसिक गिग के आगे कस्टमाइजेशन करनी है। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए अगेन आपको टेम्पलेट हायरार्की ऑलरेडी पता है वर्डप्रेस की, आपको वर्डप्रेस में चेंजेस करने का पता है, आपको पीएचपी का पता है, तो सिर्फ वो कॉमर्स की टेम्पलेट हायरार्की आपको समझनी है एंड वंस यू आर डन विद दैट यू कैन इजीली डू दोस चेंजेस इजीली। इसमें आपको मसला ही कोई नहीं है। We have created a list of steps to take so you can getting amazing experience with this theme। तो वो रिकमेंडेड एक्शंस के ऊपर जाते हैं, कौन कौन से हैं। थीम फॉर्मर एक्टिवेट करना है, वो कॉमर्स कॉन्टेक्ट फॉर्म, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप्स हम कर चुके हुए हैं। और थीम सेटअप इंफॉर्मेशन, इंपोर्ट डेमो डाटा। ठीक है, अब इसका डेमो डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो दिस विल टेक टाइम क्योंकि अब ये चाइल्ड थीम का डेमो डाटा है। ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारी लुक एंड फील बिल्कुल सेम आ जाएगी। अब अगला काम हमारा क्या है कि इस पूरे थीम को समझना और इसमें चेंज करना है। तो वो कॉमर्स को समझ कैसे सकते हैं, सबसे आसान तरीके का वो कॉमर्स को समझने का क्या है, क्योंकि मुझे तो कितने साल हो गए इस पर काम करते हुए, मुझे चीज़ों का पता है, आप लोगों को चीज़ों का पता नहीं है। तो उसके लिए एक अच्छी प्लेलिस्ट वो कॉमर्स की बनी हुई है, वो वीडियोज़ हैं 3 to 4 आवर्स की, आपके ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखना है एंड देन यू विल हैव टू मेक योर ओन स्टोर जिसको आप कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक हम डिप्लॉयमेंट की तरफ नहीं आए, अभी तक हमने वेबसाइट डिप्लॉय नहीं की, हमने स्टोर डिप्लॉय नहीं किया और सी पैनल और ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी। सो विल गो टू दैट स्टेप कि स्टोर बना लिया, वेबसाइट बना ली, इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाना। हम्म, अच्छा जी, ये गेटअप एंड रनिंग विद द वू कॉमर्स, ये सारे की सारे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन लिंक है जहाँ से जाके आप सारी चीज़ें इजीली पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा वू कॉमर्स का अपना एक चैनल है। ठीक है, और उस चैनल से आप सारी चीज़ें विद वीडियो सीख सकते हैं। और वो चैनल हमारे पास यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है बेसिकली। वो कॉमर्स का अपना चैनल, उसके ऊपर यहाँ पर बिगिनर गाइड सारी दी हुई है, मतलब तक पता है मैं। हाँ, चाइल्ड थीम समटाइम्स जो वर्डप्रेस डॉट ओआरजी पे अगर आप देखेंगे चाइल्ड थीम बिल्ट इन भी पड़े होते हैं। कंपनीज ने पेरेंट थीम बना के डिफरेंट उसका व्यू दिया होता है और समटाइम्स चाइल्ड थीम बना के उसमें उसके व्यूज डिफरेंट दिए होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस थीम रिक्वायर्स दैट पेरेंट थीम। तो आपको दोनों इंस्टॉल करने पड़ते हैं और चाइल्ड को एक्टिवेट करें और चाइल्ड में सेटिंग करके अपनी वेबसाइट को जिस तरह मुकम्मल प्लेलिस्ट है, सेटिंग्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपके पास प्लेलिस्ट आ रही है। प्ले ऑल पे क्लिक करते हैं। Well, welcome to WooCommerce, a simple e-commerce. Welcome to the world of WooCommerce. We're not
Installing सारे will के offer you the सारे quick setup tools जो wizard. हैं Short अगर and आप sweet. चाहते हैं काम all the starting way through करें advanced features and scalability. तो डेफिनेटली मिनट की सारी तो ये एक ही वीडियो जो कि 15 मिनट की काफी सारी छोटी वीडियो है और इससे आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जब आप जॉब को No देखेंगे further. डिफरेंट No प्लेटफॉर्म matter what you're selling or how much आपको you're उसी टाइम selling, आइडिया हो the जाएगा कि possibilities इस are infinite स्पेसिफिक and स्टोर के endless. अंदर क्लाइंट क्या चीज़ मांग रहा है कहाँ पे चेंज होना है जाके अगर आप एडमिन में चेंज कर देंगे तो सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी समटाइम सिर्फ इतना होता है कि क्लाइंट को ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि $30 का वो प्रोडक्ट लगा देता है जी मेरी फलानी सेटिंग जो है वो मुझे नहीं मिल रही तो उसको कर दें या एक ऑप्शन ऐड करनी है वो ऐड कर दें अब आपको पता है कि वो ऑप्शन ऐड करने के लिए सिंपल आपके पास सोल्यूशन है कि आप एसीएफ लगा के वो ऑप्शन ऐड करके क्लाइंट को दे दें तो ये वीडियोस अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वेग हैं वो कॉमर्स के बारे में वो क्लियर हो जाएंगी और फिर इसकी कस्टमाइजेशन करने का हमें मज़ा आएगा तो ये लिंक जो है इस चैनल का वो मैं आपके ग्रुप कर रहा हूँ तो लाजमी दे ताकि जब हम कस्टमाइज तब आप लोगों को इश्यूज ना आए किसी भी किस्म की चीज़ों का पता होना चाहिए आपको मुझे थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक चाहिए मेरी तरफ से तो मैं इनपुट्स देता जा रहा हूँ आपकी तरफ से मुझे फीडबैक चाहिए क्या आपका व्यू है अब आप लोगों ने अपवर्क प्रोफाइल आपकी पे माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चों की अप्रूव हो चुकी है फ्रीलांसर की प्रोफाइल आपकी बनी हुई है फाइवर की गिग्स आप लोगों ने बना ली हैं अब मार्केट को आप देख रहे हैं जो आगे चीज़ें देख रहे हैं तो क्या अब आपका अपना फीडबैक क्या है किस तरह से जो है आपका अपना एनालिसिस क्या है कि किस तरह ग्रो कर सकते हैं कैसे जॉब्स ले सकते हैं थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करें बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन तो काफ़ी अच्छे से हो रही है और जो रिक्वायर्ड था अभी तक स्टार्ट करने के लिए और इस हद तक कि आप महीने का 40 50 60 हज़ार रुपये कमा लें मेरा ख्याल है कि अभी आप इस काबिल हैं कि आप मंथली 60 70 थाउजेंड अर्न कर सकते हैं सो अब आपका अगला आपका अपना टारगेट क्या है आपका फीडबैक क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो थोड़ी सी मेरे साथ शेयर करें प्लीज हाँ जी छोड़ दें भी लेक्चर को ब्रेन से निकाल देंगे अब को लेक्चर लेक्चर इज ओवर नाउ लेट्स कम टू द पर्सनल फीडबैक पर्सनल डिटेल्स जो कि आपके अपने माइंड में जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं नहीं हो रही उस पर बात करते हैं बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो कि रेगुलर हैं पिछले काफ़ी अर्से से जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके पर्सनल जो आप समझ रहे हैं कि ग्रोथ आपकी कहाँ तक हुई है कहाँ तक आप पहुँचे हैं और क्या आप समझते हैं कि मज़ीद हमें करना चाहिए ताकि हम मज़ीद बेटर हो सकें इन द मार्केट ये आपके पास सारे का सारा स्टोर रेडी अवेलेबल है ठीक है अब सिर्फ इसमें चेंजेस करनी है कि वो कैसी होंगी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसमें सारी की सारी चेंजेस कर सकते हैं दैट इज़ नॉट अ बिग डील तो विद इन एन आवर आपके पास $100 to $250 का स्टोर तैयार है सिर्फ आपने क्लाइंट का डाटा एंटर करना है पेमेंट मेथड लगाना है एंड यू आर डन विद दिस सो अबाउट द फीडबैक मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी आपके क्या एनालिसिस हैं किस तरह से आप कमा सकते हैं आपने जॉब्स देखी हैं जॉब्स में आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आई है क्या फियर्स हैं वो ज़रा मेरे साथ काइंडली डिस्कस करें ताकि सिर्फ ये लर्निंग की तरफ ना जाते जाएं अर्निंग की तरफ भी हम लोग जाएं थोड़ा सा हाँ जी मिर्ज़ा सरमद एंड अदर्स
ओपनली डिस्कस किया करें। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा और मैं इस तरह से लेक्चर दे के चला जाऊंगा कि जी ठीक है बच्चों को सब आता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई माइंड में फियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? अच्छा जी, फाइवर पर डेली 10 रिक्वेस्ट भेज रही हैं और अपवर्क पे भी पहले प्रपोजल भेजे थे आपने और आपको रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया, रिस्पॉन्स कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आयशा, आपने तो आई थिंक एक ऑर्डर कंप्लीट किया है फाइवर के ऊपर। काम करते हैं कल के लेक्चर के अंदर, आपकी जो फाइवर की आपने जो बाय रिक्वेस्ट भेजी हुई है लास्ट, उनको एक दफ़ा डिस्कस करते हैं ओपनली विद एवरीबॉडी एंड देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। बाय रिक्वेस्ट में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर 10 बेच रहे हैं तो दैट इज़ गुड, और प्रपोजल भी बेच रहे हैं तो दैट इज़ गुड, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वो सारा देखना पड़ेगा कि मतलब आप बाय रिक्वेस्ट में क्या लिख के भेज रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट को जो है नहीं पसंद आ रही, क्या कमी है प्रपोजल के अंदर या बाय रिक्वेस्ट के अंदर, या लेट्स सपोज कि इसके ऊपर अगर इंप्रेशन वगैरह और व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो क्या कमी है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। अब अगर आपको खुद आइडिया नहीं हो रहा कि आपको बात किस टॉपिक पे करनी है, ये रिक्वायरमेंट को किस तरह से आपको मोल्ड करके क्लाइंट के आगे लेके जाना है, तो वो प्रॉब्लम है। फिर चाहे आप एक छोड़ के 400-500 बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात नहीं पकड़ रहे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस पर आपका फोकस नहीं है, तो फिर बाय रिक्वेस्ट का हमें बेनिफिट भी नहीं उस तरह से होता। तो मुझे अब यही चीज़ें आप लोगों से चाहिए, मुझे चेक करना है, आप लोगों के प्रपोजल्स चेक करने हैं, मुझे आप लोगों की बाय रिक्वेस्ट चेक करनी है, आप लोगों की गिग्स चेक करनी है, बिकॉज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज जितना कुछ मैंने आपको करवा दिया उससे आप इजीली मतलब 40, 50, 60,000 इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पर मंथ। लेकिन जो असल चीज़ है कि जॉब लेनी कैसे है, और रिक्वायरमेंट्स और टाइमलाइन और कॉस्ट और एस्टिमेशन और कम्युनिकेशन, ये बैरियर्स होते हैं असल, जो कि आपको आपकी स्किल के होने के बावजूद आपको पीछे रखते हैं। तो इनके अंदर एक्सेल करना है। ठीक है, इनके अंदर एक्सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस। मैं तो एनालिसिस आपके साथ करूंगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के, आपको आपकी मोटी मोटी मिस्टेक्स मैं आपकी बता दूंगा कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना पर्सनल एनालिसिस होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ कल परसों फ्रीलांसर की बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैं अपना एक ओल्ड अकाउंट जो कि मैंने ट्रेनिश के लिए ही डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, उस पर मैंने एक दो प्रपोजल भेजे एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स, और उस पर थोड़ा सा काम भी मैंने किया और मैंने दिखाया आप लोगों को कि क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन चल रही है। तो वो प्रपोजल भेजने से रिस्पॉन्स आता है। तो वहाँ पे भी फ्लॉज मुझे आइडिया होता है पढ़ के 2, 3, 4 दफ़ा कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ मेरी गलती है। सो वो गलतियाँ आपको एक दफ़ा अगर आपने करनी है तो उससे सीख के उनको दोबारा नहीं करना, वो एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरा, मार्केट रिसर्च बड़ी ज़रूरी है। डेली बेसिस पर ट्रेंड्स चेंज होते हैं। फाइवर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि फाइवर के ऊपर हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई नया ट्रेंड आया होता है। ठीक है, तो इस टाइम मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस स्किल के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है,
किस टाइटल के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, किस बंदे के ऑर्डर जो है वो इस टाइम क्यू में जा रहे हैं, और क्या क्यों क्यू में जा रहे हैं, किस तरह के सर्च टैग उसने यूज़ किए हुए हैं, किस तरह की पिक्चर्स यूज़ किए हुए हैं, किस तरह की डिस्क्रिप्शन है उसकी, क्या प्राइसिंग उसने रखी हुई है, किस तरह की आफ्टर वर्क सपोर्ट दे रहा है वो। तो इवन आप लोगों को अगर टेस्ट करना चाहते हैं ना, एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ। देखें, आप देखते हैं एक बंदा वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा है, उसके पास 400 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुए हुए हैं, 10 क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ वो बंदा, एक तरफ आप हैं, आपकी भी गिग चल रही है। तो यू डू नॉट नो कि वो क्या बंदा क्या सर्विस दे रहा है। हाँ, ये हो सकता है 2 साल पहले वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है, लेकिन कम्युनिकेट किया जा सकता है। बीइंग क्लाइंट, आप उसके साथ अगर उसको मैसेज करेंगे मेरी ये वेबसाइट है और मैं उसको इस तरह से कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, जो क्यूरीज आपको अक्सर आती हैं, देखिए ना, एक्सपेरिमेंट करके चीजें बंदा सीखता है। आपको एक क्यूरी आ गई, किसी क्लाइंट ने आपको क्यूरी भेजी, आपको किसी क्लाइंट ने क्यूरी भेजी और आपसे कहा कि मुझे ये काम करवाना है, तो आपको नहीं आइडिया है कि वो काम किस तरह से होना है। तो आप उस क्यूरी को आगे किसी एक्सपर्ट फ्रीलांसर को भी भेज सकते हैं। फाइवर के ऊपर किसी को मैसेज करें कि जी मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ, वो आपको उसका रिस्पॉन्स देगा कि हाँ जी ये काम इस तरह नहीं इस तरह होगा, हम ये चार्ज करेंगे, इतने अरसे में इतने टाइम में ये काम करेंगे। तो विल गेट टू नो कि यार अगला बंदा मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज मुझे आ रहा है मैं उसका क्या जवाब सोच रहा था, ये क्या जवाब दे रहा है। तो एक सीखने का तरीका ये भी है, आप लोगों से इस तरह से भी सीख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि अब लोगों ने ये भी काम पकड़ा होता है कि एक वो उनके अंदर एक नेगेटिविटी होती है। समटाइम्स जब पिछले दिनों इशू चल रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान वार चल रही थी तो इंडियंस आते थे और वो गिग्स के ऊपर ऑर्डर डाल के बाद में कैंसिल करके चले जाते थे, ठीक है। तो उससे जो कर रहे हैं, एक दूसरे के गिग के ऊपर ऑर्डर डाल के बाद में मैसेज कर देते हैं कि यार ऑर्डर कंप्लीट कर दो, पैसे मुझे इसी पैसा पे भेजो, नहीं तो मैं कैंसिल करने लगा। इस तरह के काम भी चल रहा है, ठीक है। तो उसी में एक पॉजिटिविटी ये भी है कि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप किसी और के साथ कम्युनिकेट करके उसके ऊपर उससे आप बजट वगैरह और एस्टिमेट और टाइमलाइन ले सकते हो। और जो बंदा ऑलरेडी इस तरह के तरीके से काम कर रहा है, अगर आप 3 4 5 दफा 3 4 साइड के उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा कम्युनिकेशन कैसे करता है, ठीक है, ये किस तरह से अपनी टाइमलाइन सेट करता है, किस तरह से क्लाइंट को डील करता है। तो यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट दैट स्पेसिफिक वे। और जो आप सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बिल्कुल ही बना के बैठ गए हाथ पे हाथ धर के, तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एनालिसिस और रिसर्च आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये चीजें करते जाएंगे तो आप ग्रो करते जाएंगे, नहीं तो आप स्टॉप हो जाएंगे। अगर आप लर्निंग करते हुए भी, अगर आज जैसे आपने वर्डप्रेस सीख लिया है, आप कहें कि अगले 10 साल मैंने कुछ और नहीं सीखना, तो गलत है, ठीक है। हाँ, या तो आप मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हो या मास्टर ऑफ वन ट्रेड हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना हो। यानी आपने दो प्लेटफॉर्म, दो सीएमएस ऐसे पकड़े जो कि आपको बहुत अच्छे आते हैं। आपको वूकॉमर्स वर्डप्रेस बहुत अच्छा आता है, आपको मैजेंटो या शॉपिफाई बहुत अच्छा आता है, आप उन दोनों के एक्सपर्ट हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों का काम 5 6 साल आना है। हाँ, इन दोनों के अलावा यार विक्स चल रहा है, इन दोनों के अलावा वेबफ्लो चल रहा है। चलो किसी दिन छुट्टी वाले दिन बैठ के उसको भी देख लेता हूँ, 2 3 घंटे उस पर स्पेंड कर लेता हूँ कि यार इसके अंदर क्या चीज़ है। उसकी कोई क्यूरी आएगी तो चलो $200 300 के अंदर साथ साथ लर्निंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल को ग्रो करते जाते हैं। आप मास्टर एक दो के होते हैं, साथ साथ आप छोटे रिसोर्स एक दो लगा के अपनी जो रेवेन्यू स्ट्रीम में बनाते जाते हैं, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते जाते हैं। तो ये टाइम आपका वो है कि आपको एनालिसिस की और रेपिटेशन की जरूरत है कि अपने अकाउंट को, जो आपने प्रपोजल भेजे हैं, उनको खोल के देखें कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं आप। इवन फ्रीलांसर के मैंने आपको लोगों को दिखाए, इतने घटिया किस्म के प्रपोजल होते हैं, शुरू करते ही अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं। तो अगर उस तरह के लोगों को काम मिल सकता है तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अप्रोच के साथ जा रहे हैं, ठीक है। हम स्किल भी हमारे पास है, हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका भी ठीक है, हम जो बात को शुरू भी सही तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से करते हैं। तो सिर्फ एक डील, 2 डील, 3 डील का टाइम है उसमें। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ठीक है, आप रेगुलर हैं, तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं जी रोज के 3 प्रपोजल भेज देता हूँ, मेरी तरफ से डन है। नो, दिस इज नॉट द वे। 3 प्रपोजल तुम भेजते हो, 3 प्रपोजल में तुम जब देखो कि जॉब अवार्ड हुई है, किसको अवार्ड हुई है, उस बंदे की किस तरह की प्रोफाइल है, उसने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं, उसका पोर्टफोलियो किस तरह का है, तुम्हें क्यों अवार्ड नहीं हुई, ये चीजें साथ साथ तुम्हें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। इवन अपवर्क के ऊपर अगर आपको लेट्स सपोज नहीं पता लगा, पीपल पर आवर के ऊपर आपको पता चल जाता है कि जॉब किसको अवार्ड हो चुकी है, फ्रीलांसर के ऊपर आपको पता चल जाता है कि जॉब किसको अवार्ड हुई है, उसके आपको प्रपोजल भी नजर आ रहा है। तो आपको अपनी कमी खुद दूर करनी है, ठीक है। आप साथ साथ एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, हाँ मेरे साथ कम्युनिकेट करें, मैं डेफिनेटली उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। मुझे पता भी मैं आप लोगों की गिग्स खोलूंगा, उसमें बड़े सारे फॉल्ट्स निकलना है। मैं आप लोगों के प्रपोजल देखूंगा, उसमें बहुत सारी गलतियां निकलनी है, मुझे इस चीज़ का अंदाजा है।
सो मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि मैं एक स्पेसिफिक स्किल सेट जो है वो डिलीवर कर दूं, ताकि आपको मार्केट में जाके भी हिचकिचाहट ना हो कि जी हम ये जॉब कर नहीं सकते। यहाँ तक जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, समझ लें आप ये एक्सपीरियंस साल सवा साल वाले बंदे, 1.5 साल वाले बंदे के पास होता है, जिसने मार्केट में 1.5 साल काम किया हो, जितना भी आपके पास है। बाकी आप ऑन द गो सीखते जाएंगे। ऑन द गो अभी हमने कस्टमाइजेशन के अंदर, अभी वो कॉमर्स कस्टमाइजेशन हमने करनी है। अभी हम प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ नहीं आए, अभी हम किसी प्लगइन में चेंज करने की तरफ नहीं आए। जब हम ये चीजें कर लेंगे तो कंसीडर योरसेल्फ एज अ 2 years ओल्ड डेवलपर जिसको सारी चीजों का पता है। ठीक है, तो फिर सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रीअप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, रीअप्लाई कर रहे हैं। इसी साइकिल में आप ग्रो कर जाते हैं। सो ये थोड़ी सी कमी है, इस कमी को आप खत्म करें और इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम देखेंगे कि मजीद हम क्या कर सकते हैं। एक दो चीज़ें छोटी छोटी मैंने और प्लान की हुई हैं और उनके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी टाइम है कि आप लोगों की थोड़ी सी गिग्स को देखा जाए, आपके प्रपोजल्स को देखा जाए। तो 1 or 2% अ डे विद फॉर नेक्स्ट 4 or 5 days हम इसके ऊपर काम करते हैं कि प्रपोजल्स के सैंपल्स देखते हैं, क्या क्या आप लोग भेज रहे हैं, क्या क्या आपकी प्रोफाइल पे चीज़ें सेट हैं, क्या क्या आपकी गिग्स हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। अब उसमें अगर कोई करेक्शन होने वाली है तो लेट्स डू दैट। ठीक है। और आयशा अजीज प्रोफाइल फ्रीलांसर का अकाउंट नहीं चल रहा अभी तक, उसके ऊपर आपकी कोई जॉब नहीं है तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं चल रहा तो नया अकाउंट भी बनाया जा सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर उसको आपने मेंबरशिप ली हुई थी तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो फिर आप सिर्फ अब एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका आईपी एड्रेस का इशू है। जब आप वो अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें किसी दूसरे आईपी से उसको लॉगिन करने की कोशिश करें, क्योंकि समटाइम्स आपका आईपी बहुत ज़्यादा अप्लाई करने के बाद जो है ना वो उसको सिस्टम उसको लॉग फ्लैग कर देता है कि ये आईपी जो है स्पैमिंग की तरफ जा रहा है या डॉज अटैक कर रहा है, तो आईपी आपका ब्लॉक हो जाता है। तो आईपी चेंज करें, यानी अपनी सिम से कनेक्ट करने की कोशिश करें 3G से, या किसी और जोंग डिवाइस से या पीटीसीएल कनेक्शन से ट्राई करें। नहीं, आपको उसको सपोर्ट को फ्रीलांसर सपोर्ट को कांटेक्ट करेंगे, जी मेरा ये मसला आ रहा है, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, तो दे विल सेट इट अप फॉर यू। फिर भी आपको एक्सेस नहीं मिलती तो यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट, दैट इज नॉट अ बिग डील। और भी क्वेश्चन किसी का है तो यू कैन शेयर विद मी। ऑर्डर जो एक मोहसिन था, आई थिंक सैयद मोहसिन, ऑर्डर उनका कंप्लीट वो कर रहे थे। उसके अलावा एक और दो लोगों ने मुझे बताया था, आयशा आपने बताया था। बाकियों की तरफ से मेरे पास अभी तक कोई इनपुट नहीं है कि कोई मजीद को बंदा फाइवर पे काम कर रहा है या अपवर्क पे काम कर रहा है या ऑफलाइन किसी साइट पे काम कर रहा है एंड ही नीड्स हेल्प। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। अगर आपको प्रोजेक्ट करते हुए कहीं पे इशू आ रहा है तो आई एम अवेलेबल, वी कैन डू अ स्काइप मीटिंग एंड डिस्कस द डिटेल्स, इसको किस तरह से फ्लो में लेके जाना है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप मुझसे टच करेंगे तो फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आई एम होपफुल के आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों रिजल्ट्स जो हम लोगों ने मेहनत हमने की है उसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। और कोई ऑब्स्टेकल आपको फील हो, कोई परेशानी है तो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस विद मी, आई एम ओपन टू दैट। और एक चीज़ ये है कि अटेंडेंस के मामले में काइंडली थोड़ा सा आप रेगुलर आ करें। जो लोग लेक्चर बाद में भी सुनते हैं अटेंडेंस लगा दिए करें। जब लिस्ट आती है ना डेली बेसिस पे मेरे पास, तो वो देख के बड़ा अफसोस होता है कि यार वी आर पुटिंग आवर टाइम, आवर बेस्ट टाइम टूवर्ड्स टू यू गाइस। मतलब रात है दिन है, हमें जब भी कोई बंदा क्यूरी करता है वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट ऑन टाइम, चीज़ें बताते भी हैं। फिर भी आप लोग जो है वो इतना अजीब सा आपका बिहेवियर होता है, तो दैट पुशेस अस अवे। तो वो ना किया करें। बाकी जो है सब कुछ ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इंशाल्लाह विल बी ग्रोइंग। तो कल के लिए क्या करना है, कुछ प्रोफाइल डिस्कशन और फिर कुछ इस वर्डप्रेस की जो साइट है इसमें हम लोग चेंजेस से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ फ्रीलांसिंग के जो हमारे स्टेप्स ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्लियर करेंगे, साथ साथ कस्टमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इन द मीन टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे इंशाल्लाह फिर कल गपशप होती है।